तो बाबा जैसे महाभारत की भी अपने बात करी, हम्म, तो महाभारत में आप कर्ण के वध को आप किस तरीके से देखते हो, हम्म, जिसने अपने जीवन में शुरुआती दौर से मतलब उसका तिरस्कार हुआ, कुंती पुत्र नहीं माना गया, आखिरी में उसे विद्या देने से द्रोणाचार्य ने इनकार कर दिया, भगवान परशुराम के पास गया, विद्या ली, लेकिन आखिरी में उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम ब्रह्मास्त्र की विद्या भूल जाओगे, और आखिरी में जाके कीचड़ में फंसे रथ का पहिया निकालते समय जब उसके हाथ में धनुष नहीं था, तब उसका वध होता है और भगवान सामने थे। उस वध को आप कैसे देखते हो? मैं तुमसे बाबा ये पूछना चाहूंगा, क्या लगता है कि कर्ण चाहते क्या थे जीवन से? वो अपने आप को सिद्ध करना चाहते थे, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं। हाँ, हम्म, उनकी लाइफ का एम यही था कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, ये सिद्ध हो। हम्म, तो यार ऐसी तो उनकी मौत हुई जैसी वो चाहते थे कि देख, अगर किसी से हार के नहीं मरे, अगर हार के मरते तो सर्वश्रेष्ठ नहीं कहलाते। वो हारे तो नहीं, वो तो पहिया निकाल रहे थे। और एक वीर के लिए, जो खुद को सर्वश्रेष्ठ वीर कहलाना चाहता है, उसके लिए रणभूमि में मरने से ज्यादा सुख का क्या काम होता। अब तो सोचो ना कि वो है जिसकी मृत्यु के बारे में भी इतनी बात होती है, क्योंकि कर्ण जो थे उन्होंने ये महाभारत के बीच में रणभूमि में अपना बलिदान दिया, मतलब उसमें उनकी मृत्यु हुई। अब पांडव जो थे वो पूरे पहाड़ चढ़ चढ़ के स्वर्ग तक गए। तो यार स्टोरी किसकी इंस्पायरिंग है? वीर वाली स्टोरी किसकी लगी तुम्हें एंड? वीर वाला एंड तो भाई युद्ध में मरना है ना। तो उनको तो उन्होंने जैसे चाहा वो वीर साबित हो गए, किससे हारे नहीं, है ना। विद्या भूलने से उनकी मृत्यु हुई, तो वो तो बेस्ट डेथ थी उनके लिए। और भाई बाकी ये है कि अब अधर्म के साथ हो तो भाई तुम्हें पहले जाना पड़ेगा ना। अब उनके रहते रहते यार कौरव हार ही नहीं सकते, तो उनका मरना तो जरूरी था ही। और इतनी बढ़िया मौत हुई, आई थिंक बेस्ट थी यार। और उसके बाद उन्होंने यही एक कृष्ण जी से मांगा था कि यार मैं ऐसी मौत नहीं, मतलब मैं ऐसी जगह पर जलाया जाना चाहता हूँ। ये क्या, ये मौत में डिजर्व नहीं करता था। हाँ, ये कहा होगा, आई एम श्योर उन्होंने कहा होगा, लेकिन यार तो डिजर्व तो करते ही थे यार। वो तो ऑफ कोर्स अधर्म के साथ थे, अधर्म के साथ थे, मौत तो डिजर्व करते थे। उन्होंने बस ये बोला था कि मेरे को ऐसी जगह पे जलाना जहां पे कभी कोई चीज उपजे ना। इसीलिए कृष्ण जी ने उनको अपने हाथ में जलाया था। तो सोचो जिसकी अंतिम संस्कार कृष्ण जी के हाथ में हुआ यार, उससे बढ़िया उसके साथ क्या होगा। एंड यार देखो, वो अपनी लाइफ में विक्टिम भी है सबसे बड़े, उनके साथ बुरा भी हुआ है, और कुछ चीजें वो अपनी बुरी अवॉइड भी कर सकते थे, है ना। ये पूरी महाभारत जिस चीज के अराउंड घूमती है वो ये है कि यार एक वचन को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, या किसी रिश्ते को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। एंड मुझे जो भीष्म पितामह जी से और जो कर्ण की लाइफ से रियलाइज हुआ कि यार एक टाइम के बाद जब तुम्हें लगे कि तुम अधर्म के साथ हो तो तोड़ देना चाहिए वचन। बट कर्ण का एक पक्ष ये भी था ना कि जिस समय पे कोई मेरे साथ नहीं था, उस समय पे मेरा मित्र मेरे साथ था, उसने मुझे अंग प्रदेश का राजकुमार घोषित किया, तो वो सिर्फ उसकी मित्रता का ऋण उतारते उतारते इस धरती से चला गया। क्योंकि शुरुआत में उसे कुंती पुत्र नहीं माना गया, हर समय उसको तिरस्कार का पात्र बनाया गया, तो वो सिर्फ अपने आप को प्रूफ करने के लिए, अपने मित्र के लिए कि इस मित्र ने मेरा बुरे समय में साथ दिया है तो मैं भी इसका बुरे समय में साथ दूंगा। मित्रता का एक उदाहरण कर्ण के रूप में भी आता है। दानवीर हम कर्ण को मानते हैं कि कर्ण से बड़ा दानवीर नहीं, कवच कुंडल दान में दे दिए, आखिरी समय में भी दांत उनके सोने के थे तो वो मांगे थे तो वो भी दे दिए। तो मतलब कर्ण का चरित्र एक बहुत इंस्पायरिंग चरित्र है, बहुत सारी चीजें थी, जस्ट बिकॉज कि उसका मित्र खराब था और वो अपने मित्र को छोड़ नहीं सकता था, क्योंकि उसके मित्र ने उसका बुरे समय में साथ दिया, तो आखिरी में उसने एक तरीके से अधर्म का साथ दिया, और अधर्म का साथ देने वाला ऑफ कोर्स एट द लास्ट उसके साथ वही होना है। बिल्कुल बाबा, देखो सही कह रहे हो तुम।